उसको मजबूती के साथ नहीं पकड़ पा रहा है। जैसा आज मैंने रात्रि की उस बेला में देखा, नाम की ही महिमा होती है और नाम ही जब हम यहां सत्योम का नाम लेते हैं, सतपुरुष का लेते हैं, सत्यराम का लेते हैं, सतनाम का लेते हैं और सतगुरु का लेते हैं, ये पांचों नाम एक ऐसे धुरी के केंद्र में एक ही सतपुरुष भगवान का है और हम 5 नामों से उनको याद करते हैं। ये नाम अगर किसी ने जगाया है तो ये भगवान शिव का जगाया हुआ नाम है और भगवान शिव ने ही इसी नाम को जप करके सतलोक तक पहुंचने का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और परम पुरुष परम पिता सतपुरुष भगवान का दर्शन किया और वहां से उनको समस्त लोकों में विचरण करने की इजाजत मिल गई और हर लोकों में उनको एक स्थान मिल गया और उनसे भी हर लोकों में वहां के संभाल रहे लोगों को एक रास्ता देने का एक मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं पर निरंजन भगवान ने अपने पिता के दर्शन करने के लिए हर संभव जब प्रयास किया, सारी व्यवस्थाओं को करने के बाद, मृतलोक की सारी संरचना करने के बाद, सबको जिम्मेदारियां देने के बाद, जब सबका कार्य विभाग बढ़ गया तो लोग कहते हैं कि ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है और काल मनुष्य रूपी जीवात्माओं को फंसा लेता है यहां पर और फंसा करके वो उन्हें यहीं रखने का प्रयास करता है। लेकिन परम पुरुष परम पिता के आदेश से उन्होंने सारे निर्माण करने के बाद जब ये देखा कि हमें अपने पिता का दर्शन या उनका सानिध्य या उनका सीधा निर्देश हमें नहीं मिल रहा है, तब उन्होंने वो साधना में लीन हो गए और उन्होंने एक नाम को पकड़ा, ये जो सत्योम नाम है, इस नाम को बढ़ करके वो नाम जप करने लगे। जब वो नाम जप करने लगे, कितना समय व्यतीत हुआ, 8.5 लाख वर्ष की साधना छोटी नहीं होती है। यहां हम 9 दिन की साधना में भूख हो, प्यास और निद्रा को नहीं रोक पाते और 8.5 लाख वर्ष की साधना सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर के निरंजन भगवान ने किया। जब एक उद्देश्य को लेकर के निरंजन भगवान ने किया तो उनका उद्देश्य सफल तो हुआ, लेकिन साधना की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है कि वो समस्त लोगों में अपने को स्थापित कर लेता है
और सृष्टि की संरचना और समस्त लोकों की संरचना और समस्त देवी देवताओं की संरचना और समस्त संत महात्माओं की संरचना, सारी कार्य योजना जैसे हम आप बनाते हैं वैसे जो है वहां भी इसी तरीके से योजनाएं बनती हैं और उस रास्ते पर समस्त लोग चल पड़ते हैं जिनको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मेरे प्रेमीजनों, तो ये जिम्मेदारियों का खेल है। अंत में क्या हुआ कि निरंजन भगवान को जब ये निर्देश हुआ कि मैं कलयुग के रूप में मनुष्य का रूप धारण करके मृतलोक में आऊंगा और वहीं पर आपका साक्षात दर्शन होगा और मृतलोक की सारी व्यवस्थाओं को एक नए सिरे से आपको संरचना करनी होगी, जिससे बार बार जो गड़बड़ियां आती हैं मृतलोक में वो सारी गड़बड़ियां समाप्त हो जाए। जैसे यहां किसी प्रकार की वैसी गड़बड़ी नहीं होती, इन समस्त लोकों में वैसे जो है यहां भी मृतलोक में भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ये परम पुरुष परम पिता सतपुरुष भगवान का निर्देश जब निरंजन भगवान को मिला तो उस प्रतीक्षा में भी उन्होंने काफी समय व्यतीत किया और शुरू से ही मृतलोक की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव को दी गई। ब्रह्मा को सृष्टि की संरचना का, भगवान विष्णु को पालन करने का और भगवान शिव को संहार करने का। लेकिन भगवान शिव को समस्त जिम्मेदारियां दे दी गई। जब उनको समस्त जिम्मेदारियां दी गई तो भगवान शिव ने कहा कि हे परम पुरुष, हे परम पिता, ये सारी जिम्मेदारियां मुझे दी तो गई हैं, लेकिन हम भी आप तक कैसे पहुंचेंगे? हमारे लिए वो कौन सा मार्ग है जिससे हम आप तक पहुंच सकते हैं और आपका दीदार कर सकते हैं? तब उनको आकाशवाणी होती है कि शिव, ये नाम जप करके ही तुम मेरे पास आ सकते हो, उसके पहले नहीं आ सकते। जब ये शिव ने सुना तो उन्होंने उस 5 नाम की एक माला बना लिया और उसको उन्होंने धारण कर लिया और वो अपनी साधना में लीन हो गए। जब वो अपनी साधना में लीन हो गए, हजारों साल व्यतीत हो गया और इधर सृष्टि का विकास भी धीरे धीरे हो पा रहा था, क्योंकि मृतलोक का कोई शाश्वत नियम नहीं बन पा रहा था। मनु शत्रुपा भी उसमें विफल हो रहे थे। मनु शत्रुपा को निर्देश दिया गया कि आप जो है भगवान शिव की आराधना करें, और जब भगवान शिव की आराधना मनु शत्रुपा ने किया तो सृष्टि के विस्तार का एक मार्ग मिला और मनु शत्रुपा ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि मृतलोक से लेकर के स्वर्गलोक तक और समस्त लोकों तक आपका एक जाने आने का रास्ता है, लेकिन उस जाने आने के रास्ते में एक मार्ग है
जो मृतलोक से ही होकर के गुजरता है, जिसे हम इस सृष्टि के विकास में लगाते हैं। मनु शत्रुपा की बात को मान करके उन्होंने शक्ति के उस दर्पण को, जिन्हें हम देवियां कहते हैं, जिन्हें हम मां, बहन, बेटी और पत्नी के रिश्तों से संबोधित करते हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी माता पार्वती। और जब माता पार्वती बनी तो एक इस सृष्टि के विकास में एक कड़ी जुड़ गई। लेकिन तब भी भगवान शिव ने अपनी उस आराधना को जारी रखा। जब आवश्यकता पड़ी, ये देखा, तो अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गए और नाम जप करते हुए, इन 5 नामों को नाम जप करते हुए उस समस्त लोकों में विचरण करने लगे। क्योंकि जब प्रलय और महाप्रलय होता है, मृतलोक में होता है, समस्त लोकों में भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता। तो वो कार्य के कर्ता धर्ता शिव होते हैं। जब शिव होते हैं तो पाप और पुण्य 2 चीजें होती हैं। मृतलोक में यहां भी पाप पुण्य है और स्वर्गलोक में भी पाप और पुण्य है। समस्त लोकों में, देवलोकों में भी पाप पुण्य है, सतलोक में भी पाप पुण्य है। क्या है? एक नियम की धारा है, और इस नियम की धारा को जब आप जान जाओगे, जिसको आज तक हमारे महापुरुषों ने उस नियम की धारा को लोगों के बीच में जाने नहीं दिया, उसका कारण था सबके कार्य विभाग अलग अलग बटे हुए हैं। और जब सबके कार्य विभाग अलग अलग बटे हुए हैं, तो जब इस कलयुग में या इस मृतलोक में सुधार करने का दौर आया है, तो वैसे सतयुग नहीं आएगा, वैसे संतयुग नहीं आएगा, और वैसे इस मृतलोक में सफाई नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी कार्य योजना है और एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, जिसके तहत आप सबों को भी इसका भागीदार बनाया गया है। ये मत सोचो कि आप सब भागीदार नहीं हो, आप सब इस कड़ी के एक भागीदार हो। मृतलोक की संरचना होने के बाद मनुष्य रूपी जीवात्माओं के रूप में जब आप सबों का इस मृतलोक में अवतरण हुआ, वो आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपको आत्म प्रकाश नहीं है कि जीवन की उत्पत्ति में आप लोगों का एक प्रथम स्थान रहा है। और उस प्रथम स्थान को जब आप सबों ने प्राप्त किया, तो आज अनादिकाल से आप इस मृतलोक में आते रहे, जाते रहे, और आज जब इस मृतलोक की आवश्यकता पड़ी कि मृतलोक में सतलोक की स्थापना की जाए और मृतलोक का प्राणी सीधे सतलोक तक जाए और वहां से फिर वापस आए, कि वहां की व्यवस्था और यहां की व्यवस्था दोनों कैसे संभाला जाए, कैसे व्यवस्था को किया जाए, इसके लिए आप जैसे लोगों को चुन लिया गया। इस कलिकाल में आप लोग पुनः जन्म लेकर के चले आए, और जब पुनः जन्म लेकर के चले आए, लाखों करोड़ों करोड़ों की भीड़ में से, अरबों की भीड़ में से निकालते छांटते, निकालते छांटते, निकालते छांटते एक कड़ी की धारा में सतयुग तीर्थ के आश्रम पर आकर के आप बैठ गए। और जब सतयुग तीर्थ के आश्रम पर आप आकर के बैठ गए, तो आप
से ये कहा जाने लगा कि सतलोक तक जाने का मार्ग आप प्रशस्त करोगे, सतलोक तक जाने की सीढ़ी आप बनाओगे, एक एक ईंट आप रखोगे। तो ये साधना आपकी ईंट है, ध्यान आपका ये मसाला है, और भजन आपका मेहनताना है। अब इसकी ये जिम्मेदारी आपको मिली। अब इन जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि मृतलोक में होते हुए सतलोक तक जाने का मार्ग तय आपको करना है। 9 दिन की साधना में जब आप पुनः मार्च में आओगे, पूज्य गुरुदेव के सतपुरुष भगवान के जन्मदिन पर आओगे, तो फिर 5-6 दिन की साधना में बैठोगे। तो ये साधना की कड़ी जब तक आप सतलोक तक नहीं पहुंच जाते, वहां तक सीढ़ी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आप इस मेहनत को अनवरत करते रहोगे। जैसे निरंजन भगवान ने 8.5 लाख वर्ष तक साधना किया और सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया, सबको दे दिया और स्वयं को एक संकल्प की धारा में बांध लिया। तो जब स्वयं की एक संकल्प की धारा में बांध लिया, तो जैसे आज आपको एक संकल्प की धारा ही तो है ये कि सतलोक तक आने जाने का मार्ग प्रशस्त करना है, चौथा महायज्ञ करना है, सतयुग और संतयुग की स्थापना करना है। ये एक धारा है, और इतनी व्यवस्थाओं को करने के बाद अपने गुरु के श्री चरणों में अर्पण कर देना है। तो इस धारा की कड़ी को आप लोग अपने अंतर मन में हमेशा समाहित रखना, अपनी भक्ति और शक्ति में कोई कमी ना आने पाए। जब भी कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख तकलीफ आए, तो उससे विचलित नहीं होना, क्योंकि ये कलिकाल का एक रूप है। कलिकाल अपने हर रास्ते को देता है, करता है, और कलिकाल में हम आप सबका जन्म हुआ है। ये कलिकाल की ही तो धारा है कि जैसे इस सतयुग तीर्थ आश्रम पर भी लोग आकर के चोरी करने लगते हैं, जबकि यहां तो कोई भी सामान मिल जाए उसको आप कार्यालय पर ले जाकर के जमा कर दीजिए। अब जो व्यक्ति सतयुग तीर्थ आश्रम पर चोरी करता है, वह व्यक्ति कैसा होगा, वह व्यक्ति होगा कैसा, आप समझो। कितना उसको दोष तो लगता ही है, उसको इतना बड़ा दोष लग जाता है कि ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ये समस्त लोगों का एक स्थान है, और यहां आप अगर गलत काम करते हो तो आप को कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आप हमेशा प्रेत योनि में पड़े, जब शरीर छूट जाएगा आपका, तो प्रेत योनि में हमेशा पड़े रहोगे, प्रेत योनि में हमेशा पड़े रहोगे। और कभी भी आपको कोई भी महात्मा, कोई देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे लोग, कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऋषियों की शक्ति का एक केंद्र है, और ऋषियों की शक्ति के केंद्र में ऐसा पाप कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी वो बरी नहीं हो सकता। अनंत जन्मों तक आप ऐसे भटकते रहोगे, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा और ना कोई स्थान मिलेगा आपको। इसलिए हमें आपको एक सतमार्गी बनकर के, कलयुग में भले हैं, मृतलोक में भले हैं, लेकिन हम सतलोक के वासी हैं, हम सतलोक के वासी हैं, और सतलोक हमारी एक धारा है, सतलोक हमारा एक पैमाना है,
सतलोक हमारा एक घर है, हम यहां के नहीं हैं। हम यहां तो थोड़े समय के लिए भेज दिए गए कि यहां की व्यवस्था जाकर के आप लोग कर दो, यहां पर सुधार ला दो। तो यहां की व्यवस्था को सुधारने के लिए है। आपके इस आश्रम तो पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े जो भी है, ये सब इस धारा की एक कड़ी है। इनका भी सम्मान करना सीखो। ये आपको शक्ति देते हैं, ये आपकी सुरक्षा करते हैं, ये आपको हर रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा देते हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, जीवन की ये अमूल्य निधि है, और यही अमूल्य निधि अगर खो जाए, जैसे किसी का रुपया खो जाता है, किसी का सोने चांदी का जेवर खो जाता है, तो कितनी तकलीफ होती है। और किसी के परिवार का सदस्य जब चला जाता है, कितनी तकलीफ होती है। तो ये उसी तरह से इस तकलीफ को, ये तकलीफ ये समझो कि हम सतलोक के वासी हैं और मृतलोक में चले आए। सिर्फ इस कचड़े को साफ करने के लिए तो आए, और उस कचड़े को साफ करने के लिए स्वयं को नहीं, सतपुरुष भगवान को भी इस मृतलोक में अपने लोगों ने बुला लिया कि आपको भी आना पड़ेगा इस कचड़े को साफ करने के लिए। वहां तो सब सफाई है, लेकिन यहां आपको साफ करना पड़ेगा। हम लोग अपने पिता के पीछे चलेंगे, तो आज ये उनके आदेश से, उनके आशीर्वाद से इस क्रम की धारा को हम आप जैसे लोग आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसे साधना और भक्ति में ऐसा लीन कर दो, ऐसा लीन कर दो, जैसे जब आप लोग सुबह शाम ताली बजा करके ओ सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः के लय में झूम उठते हो। कितना अच्छा लगता है ये दृश्य कि जब आप सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः के ताली बजा बजा करके झूम उठते हो। यही एक शक्ति का प्रकाश है, और इस प्रकाश को अगर आप भूल जाओगे, आप अपने शरीर को हल्का रखने के लिए, अपने शरीर को हल्का रखने के लिए भोजन की उस मात्रा को भी कम कर दो, जीवन को उस धारा में ले आओ कि हवा को अपने अंतर में समाहित करके जीवन के जीने का प्रयास करो, जल को अपने अंदर समाहित करके जीने का प्रयास करो, अपने इस तपोबल, अपने इस शक्ति से जीने का प्रयास करो। जिस दिन ये धारा ले आओगे, क्योंकि आपको बड़े से बड़ा काम करना है, शरीर के जर्जर स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करो, श्वासों की पूंजी को बढ़ाने का प्रयास करो। श्वासों की पूंजी जितने नाम जप करोगे, जितना नाम जप करोगे आप, उतने ही श्वासों की पूंजी आपकी बढ़ती चली जाएगी। हम ये नहीं कहते कि श्वासों की पूंजी आपकी खत्म कर दी हो जाएगी। ये तो उन लोगों के लिए लागू है कि जिस दिन श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जीवात्मा आपके इस शरीर से निकल जाएगी और हाड़ मांस का शरीर ले जाकर के परिवार के लोग जला करके खाक कर देंगे। ये तो वो है, वो कड़ी है। लेकिन ये वो कड़ी नहीं है, ये वो कड़ी है कि जितने आप नाम जप करोगे, यमराज की भी हिम्मत नहीं कि आपके पास चलाए। वो भी दूर खड़ा अरदास करेगा, प्रार्थना करेगा, फिर वो सीधे सतपुरुष भगवान से प्रार्थना करेगा कि हमें, वो निरंजन भगवान से प्रार्थना करेगा कि आप बताइए क्या आदेश है। क्योंकि आपके अंदर ये 5 नामों की इतनी बड़ी शक्ति है कि चारों तरफ से आपका शरीर इस तरीके से हो जाएगा कि आपको किसी के छूने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम अपने खान पान, आचार विचार, रहन सहन, निद्रा, सब कुछ हमें बदलना होगा, और आपको इस काम के लिए तन्मयता दिखानी पड़ेगी, हर तरीके से तन्मयता दिखानी पड़ेगी। संगे शक्ति कलयुगे की बात नहीं है कि संगे शक्ति कलयुगे, संगे शक्ति सतयुगे का मार्ग अपने को तैयार करना पड़ेगा। मेरे प्रेमी जनों, ये थोड़ी सी बात थी
मैंने आपको बता दिया। हर क्रम में आपको बहुत कुछ 9 दिनों में जो समय बचा है, सतलोक की उस धारा को जब आपको मैं बताऊंगा, जो मृतलोक की बात मैं करता हूं, अनादिकाल से लेकर के आज तक किसी भी महापुरुष ने नहीं बताया। अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी उस राज रहस्य को नहीं खोला, जिसको अपने लोग खोल करके उस दर्पण में रख करके इस मृतलोक के प्राणियों को जागृत कर देंगे। यही वो धारा है, यही वो शक्ति है, और यही सतलोक तक जाने का एक मार्ग है। मेरे प्रेमी जनों, हम आप सबों से यही प्रार्थना करते हैं कि सेवा यहां जब तक रहो, सेवा जो भी समय मिले, साधन भजन करने के बाद, निद्रा के बाद, अपने शरीर को इस सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। सेवा यहाँ का एक एक कण हमारे लिए शक्ति का केंद्र है, और इतना बड़ा शक्ति का केंद्र इस मृतलोक में कहीं भी चले जाओगे नहीं है, क्योंकि मृतलोक की संरचना होने पर इस जगह को सुरक्षित किया गया था, और निरंजन भगवान ने 3.5 लाख वर्ष बैठ करके इस जगह पर कठोर तप किया था, और 88,000 ऋषियों ने बैठ करके इस यज्ञ कुंड में आहुतियां डाली थी। तो ये शक्ति का केंद्र है, और इस शक्ति के केंद्र को आप अपने में स्थापित कर लो, और अपने उस स्थान की इस महिमा को आप जगाए रखो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों को सादर सत्योम जय गुरु।